वाला शेहजाद पूनावाला ये दबाव का खेल है, ये दबाव का खेल है, ये दबाव का खेल है, ये प्रेशर का खेल है, ये ईडी का खेल है, ये सीबीआई का खेल है, ये प्रशासन का खेल है, ये पुलिस का खेल है और इसीलिए खेला है। तो मुझे बता दीजिए कि जब 4 एमएलए एमआईएम के आरजेडी में जाते तो वो दबाव का खेल था, जब 6 बसपा के एमएलए कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में उनको ले लिया, शामिल कर दिया तो दबाव का खेल था, जब उद्धव सेना को ले लिया तो वो दबाव का खेल था, जब आपने कर्नाटका में एक विधायक से वोटिंग करवा दी तो वो दबाव का खेल था, या आपको जैसे देखना है वैसे देखना है। और दूसरी बात, अमीश देवगन के लिए बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं, पर अमीश देवगन ने राज्यसभा नहीं ली सागरिका की तरह, 2 BHK नहीं लिया रोहिणी सिंह की तरह, और कोई सुप्रिया श्रीनेत की तरह प्रवक्ता नहीं बन गए, एक दिन प्रवक्ता एक दिन पार्टी और एक दिन जर्नलिस्ट। तो कृपया करके जर्नलिस्टों को सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए मनोज काका। अमीश देवगन बनने की आपकी हैसियत नहीं है, अमीश देवगन बनने की हैसियत नहीं है आप लोगों की। अब कल कहां क्या हो जाएंगे आप जैसे लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। मनोज जी वो आपके बीच में नहीं बोले, कभी कांग्रेस के ये अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं दोनों। और देखिए मेरा निवेदन है मनोज यादव एक एक करके ना आप भी अपनी बारी में बोलिए, वो भी अपनी बारी में बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले। मेरा निवेदन स्वीकार करें और आप दोनों मेरे लिए सम्मानित मेहमान हैं, प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करें। सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है आपका। जी शेहजाद पूनावाला मेक योर पॉइंट। मनोज और अखिलेश शेहजाद पूनावाला अखिलेश यादव ने बोला हमने तीसरा कैंडिडेट टेस्टिंग के लिए खड़ा करा था कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, हमें पता था कुछ होने वाला है। अखिलेश यादव सेड ऑन रिकॉर्ड। अखिलेश जी अच्छा देखिए, अखिलेश जी को मतलब अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है कि अभी वो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टिकट कैसे दे दिया ऐसे अनटेस्टेड लोगों को? मतलब ऐसे अपने लोगों का अपमान करते हैं, बिकाऊ बोल देते हैं, चरित्रहीन बोल देते हैं डरपोक है। तो ऐसे लोगों को टिकट काहे दिया भाई? आप टिकट ही नहीं देते, अब टेस्ट करने की बारी टिकट देने के बाद, एक एक को मंत्री बनाने के बाद। वाह वाह। और देखिए मनोज काका जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मनोज यादव नहीं मनोज काका है। मनोज जी कम से कम पत्रकारों को हम इसके बाहर रख दें तो बेहतर होगा। आपका इतिहास बड़ा कलंकित है, आपका इतिहास कलंकित है। सागरिका घोष, रोहिणी सिंह, ये सारे नाम याद रखिए। जी जरा उनको याद रखिए। नहीं मुझे लगता है नेम ड्रॉप, मुझे लगता है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। नेम ड्रॉपिंग हम बंद करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर आता हूं, विषय पर आते हैं। मनोज यादव एक जो बड़ा पॉइंट है और वो सवाल वाजिब है कि जब अखिलेश जी कहते हैं कि हमने टेस्टिंग करी थी, तो क्या ये टेस्टिंग हो रही थी तीसरा कैंडिडेट देकर? बीजेपी ने तो 8th कैंडिडेट बाद में उतारा अपना, जब आपके यहां पर पल्लवी पटेल नाराज होकर घूमने लग गई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि कई विधायक वोट नहीं डालेंगे, उसके बाद डाला, जब सलीम शेरवानी ने एक खत लिख दिया, 2 राष्ट्रीय महासचिव पार्टी छोड़ के चले गए। तो पॉइंट तो यह था कि आपको अपने घर का पता नहीं था क्या हो रहा है। यह सवाल खड़ा होगा, आपके कार्यकर्ता भी आपसे पूछेगा। मनोज यादव देखिए अमीश भाई, हमारे घर में बहुत लोकतंत्र है और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि गगरियों के टूटने से पनघट का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। ये वो एक जो शेर है कि खामोश बन के जिसकी हिफाजत समा करे वो रोशनी क्या बुझेगी, जिसे वो समा क्या बुझेगी जिसे खुदा रोशन करे। तो वो समाजवादी पार्टी विचारधारा की पार्टी आज पूरे देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के विमर्श का, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हक हकूक की अगर कोई बात कर रहा है तो एक शख्स है, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनकी विचारधारा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां हाल ही में अभी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को 20% वोटों से हराया है, 20% से। और इस देश में कोई नेता ऐसा है जो आए दिन बदलता है, लोगों पे आंचल लगाता है। अब 10 साल के आप अपने भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ लीजिए कि आपने 10 साल में क्या करा। राम मंदिर बनवाया मैंने, मंदिर बनवाया। आपने पूछा आपने रोजगार कितना दिया, मंदिर बनवाया मैंने। आपने अभी पूछ लिया नौजवानों ने कि आपने यूनिवर्सिटी कितना बनवाया, मंदिर बनवाया मैंने। भूखमरी है, बेरोजगारी है, मंदिर बनवाया मैंने। तो जी जवाब ले लेते हैं। मंदिर नहीं होता, और मंदिर इस देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना। और प्रधानमंत्री मनोज यादव एक सेकंड, मनोज जी वाणी को विराम। अब जवाब, अब दूसरे खेमे का जवाब जरूरी है, दूसरे खेमे का जवाब जरूरी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एक और आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एक और आ रही है, मैं उस खबर पे भी आऊंगा। खबर है सूत्रों के हवाले से, यह बहुत बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी से दरकिनार हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में बड़ी टूट संभव है। इससे पहले अशोक चव्हाण, बसवराज पाटिल, मराठवाड़ा के सबसे कद्दावर नेता
कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और भी कई नेता छोड़ सकते हैं। इस समय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कुछ नेता शिवसेना शिंदे गुट के साथ भी जा सकते हैं। कुछ नेता शिवसेना शिंदे गुट के साथ भी जा सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। यह समय की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से पार्टी के चीफ व्हिप ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया, सूत्रों के हवाले से खबर है क्रॉस वोटिंग की संख्या बढ़ सकती है और बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट संजय सेठ जीत सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर है। वोटिंग फिर शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया है कि हम 8 राज्यसभा जीतेंगे और 24 में 80 जीतेंगे। जय बीजेपी और तय बीजेपी। मैं सीधा शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं। शहजाद पूनावाला, रिएक्शन आपका मनोज यादव की बात पे। मनोज जी, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मनोज माफ करिए, मनोज तक आवाज नहीं जा रही, शहजाद तक आवाज नहीं पहुंच रही। शहजाद पूनावाला, मेक योर पॉइंट। सॉरी, आगे अमीश जी। जी अमीश जी, सवाल नहीं सुन पाया हूं, सवाल करिए। शहजाद पूनावाला, आपसे सवाल है मेरा। मेरा ऑडियो बड़ा खराब है अमीश जी। हाँ अमीश जी, मैं जवाब दे दूं? जी अमीश जी, अभी इन्होंने एक शायरी सुनाई। शायरी तो यह है कि तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, पर हैरत की बात यह है कि तुम्हें यकीन नहीं। अब बताइए, महाराष्ट्र में कई दिन पहले विधायक दल की बैठक से कई इनके नेता, चाहे अमित देशमुख हो, संग्राम तोपटे हो, ये गायब रहे। इसमें हमारा क्या लेना देना? आपको ये पता नहीं था क्या? दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विचारधारा, कल तक चिरकुट छुटवैया धोखेबाज कह रहे थे, उनको लिपट लिया। ऐश्वर्या राय को जिसने नाचने वाली कहा और जय बच्चन की पुत्र वधू है, उसके विषय में आप एक बात नहीं बोलते। वाराणसी की जनता को नशेड़ी कह दिया, आपके मुंह से एक बात नहीं निकलती है। मनोज काका, एक ऐसी विचारधारा है कि जिन लोगों ने पीडीए का सबसे ज्यादा नुकसान किया, नेहरू जी ने तो रोक लिया था कास्ट सेंसस, आज भी कर्नाटका में एक कास्ट सर्वे कराने के लिए तैयार नहीं है। आज भी जिस प्रकार से इन्होंने मंडल कमीशन को रोका, उसको आपने दरकिनार करते इनके साथ गठबंधन कर लिया। और आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। छोड़िए मनोज जी, आप मनोज जी छोड़िए मनोज जी, कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो ये कहिए कि ये गलत है, होगी। ये सरासर झूठ। आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ। अमीश जी, मैं इस पर जवाब दे दूं। अमीश जी, मैं इस पर जवाब दे दूं। अमीश जी, मैं इस पर जवाब दे दूं। अमीश जी, अभी आप एक फैक्ट चेक कराइए। अमीश जी, कृपया करके एक एक करके, अमीश जी कृपया करके एक एक करके जवाब ले लीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट है अमीश जी। अमित जी, आप अभी लाइव फैक्ट चेक कराइए। सवाल ही तो है। अमित शाह जी का बताइए, उत्तर प्रदेश में आरओ पेपर लीक बंद होगा। एक सेकंड मनोज यादव, एक सेकंड। सवाल है, सवालों का जवाब दीजिए आप। मनोज यादव, एक सेकंड। आप बीच में टोका टाकी मत कीजिए ना मनोज जी पर। यह थोड़ी ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। आपने सवाल पूछा तो धैर्य भी रखिए जवाब सुनने का। आप लगातार बोलते रहेंगे कि हम भी लगातार बोल सकते हैं। सवाल और अच्छा, मैं एक सेकंड, मैं दोनों को रोक रहा हूं।